Hello students, I am Om Prakash Kumar. Welcome to you in biology class. Today the topic is types of respiration. Now come on the board. Now there are two types of respiration, aerobic and anaerobic respirations. Now we go the details about aerobic respiration and anaerobic respirations. Now cellular respirations. The respiration which occurs within the cells is called cellular respirations. Now this one is the rough structure of a cell, and this is the plasma membrane, this is the nucleus, and the fluid parts within the cell is called cytoplasm, and this one is the mitochondria. Some glucose molecules present within the cells. As you know that during nutrition, any animals consume the foods by different way, and that foods digested within the body, and that digested foods enter into the cells and come into the cytoplasms. सेल के अंदर बहुत सारे फूड्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसमें से सेल सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले प्रीफर करता है, चाहे वह अमीनो एसिड्स हो प्रेजेंट, चाहे फैटी एसिड्स हो, चाहे ग्लिसरॉल्स हो, उसमें सबसे पहले वह ग्लूकोज को वह प्रीफर करता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको सबसे पहले सेल प्रीफर करता है फॉर द रेस्पिरेशंस। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, दैट मीन्स 6 कार्बन मोलिकुल्स। ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन मोलिकुल्स। सबसे पहले इस ग्लूकोज को सेल जो है वह दो पार्ट्स में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और इसमें बहुत सारे इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और इंजाइम्स उस ग्लूकोज मोलिकुल्स को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता है विद इन द साइटोप्लाज्म्स। यस, दो पार्ट्स में जब यह टूट जाता है ग्लूकोज, तो उसे हम लोग कहते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड्स। पायरुविक एसिड्स और पायरुवेट में सिर्फ एक हाइड्रोजन का ही डिफरेंस रहता है। ये जो दो पार्ट्स में टूटता है, तो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब दो पार्ट्स में टूटेगा तो वह 3 कार्बन्स का 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। हाउ मेनी कार्बन्स? 3 कार्बन्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा 3 कार्बन्स का। इसे पायरुवेट या पायरुविक एसिड्स कहते हैं। यह प्रोसेस जो होती है वह सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको टर्म्स फॉर ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। जब ब्रेक डाउन टूटता है, लाइसिस होती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस को किससे डिफाइन करेंगे? व्हेन ग्लूकोज मोलिकुल्स ब्रेक डाउन इनटू 2 molecules of pyruvate within the cytoplasm of a cell is called glycolysis. यह ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, उसमें 2 molecules pyruvate में ऑब्टेंड हो जाता है, 2 molecules pyruvate ऑब्टेंड हो जाती है।
यह प्रोसेस जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे एनिमल के सेल हो, प्लांट के सेल हो, बैक्टीरिया के सेल्स हो, फंगस के सेल हो, सारे सेल्स में यह प्रोसेस कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस यह हर एक सेल्स में होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद यदि सेल के अंदर, चाहे वो एनिमल का सेल हो, प्लांट का सेल हो, कोई भी सेल हो, उस सेल के अंदर यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यह पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इस साइटोप्लाज्म से इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट पायरुवेट मॉलिक्यूल इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विद इन द सेल्स। कंडीशन यहाँ पे है कि ऑक्सीजन प्रेजेंस होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यह जो है पायरुवेट मॉलिक्यूल्स दैट इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाती है। इंटर करने के बाद यह पायरुवेट मॉलिक्यूल्स ये ब्रेक डाउन होती है, वन बाय वन करके इसके कार्बन ब्रेक डाउन होते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है और वह एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बाय प्रोडक्ट CO2 and H2O रिलीज होता है। 6 CO2, 6 H2O and 36 molecules of the ATP. If oxygen is present within the cells, then pyruvates break down and release the 36 molecules of the ATP within the mitochondria of the cells, and that process is called एरोबिक रेस्पिरेशन। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटेगा और यह पायरुवेट अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के बाद उसमें 36 मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस करेगा, CO2 and H2O रिलीज करेगा। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशंस। एरोबिक रेस्पिरेशंस इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विद इन द सेल। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इसी सेल्स में, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस प्रोसेस को हम लोग जो है वह एनएरोबिक रेस्पिरेशंस कहते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में ग्लूकोज तो पायरुवेट में टूटेगा, लेकिन पायरुवेट यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यह साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहेगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, इसलिए उस रेस्पिरेशन को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। इस एनएरोबिक रेस्पिरेशंस यदि वह ईस्ट का सेल है, बैक्टीरिया का सेल है एंड प्लांट के सेल्स हैं, तो उस सेल्स में, ईस्ट या बैक्टीरिया या प्लांट के सेल्स में, वह पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंट में या साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहेगा और यह पायरुवेट टूट जाएगा, ब्रेक डाउन होगी पायरुवेट का। इथाइल अल्कोहल में C2H5OH 2 मोलिक्यूल इथाइल अल्कोहल, 2 मोलिक्यूल्स पायरुवेट से एंड प्रोड्यूस CO2, 2 molecules CO2 as बाय प्रोडक्ट एंड only 2 molecule of the ATP as एनर्जी। इस प्रोसेस को हम लोग, यदि वह ईस्ट में, बैक्टीरिया में या प्लांट सेल में यदि ये प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन के एब्सेंट में और उसमें इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशंस, बट whenever the ethyl alcohol is formed in case of yeast, bacteria and plant cell, that process is called fermentations. So it is also a part of anaerobic respiration. Anaerobic respirations, यदि कोई मैमल्स का मसल्स टिश्यूज है, मसल्स सेल्स हैं, जैसे कोई मैमल्स विगरस एक्सरसाइज करता है, कोई मैमल्स फास्ट रनिंग कर रहा है, फास्ट वो एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, फास्ट वो स्पीकिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, तो उस कंडीशंस में उस मैमल्स के टिश्यू के पास जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं, मसल्स जो होते हैं, उस मसल्स सेल के पास ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहता, उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशंस में और उस मसल्स को कंटिन्यूअस वर्क करना है
तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। उस समय वह मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशंस को वह नेग्लेक्ट कर देता है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, और उस कंडीशंस में वह एनएरोबिक रेस्पिरेशन को सिलेक्ट करता है। एंड वह एनएरोबिक कंडीशंस में यानी कि ऑक्सीजन जब एब्सेंट है तो वह ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो गया पायरुवेट में, पायरुवेट साइटोप्लाज्म नहीं रहता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं कर पाता है, और उस कंडीशंस में सिर्फ पायरुवेट्स यह कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द लैक्टिक एसिड्स एंड रिलीज ओनली टू मॉलिक्यूल ऑफ द एटीपी। इसमें लैक्टिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है और एटीपी ओनली टू मॉलिक्यूल एटीपी रिलीज होती है। यह प्रोसेस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, यह साइटोप्लाज्म में हो रही है और विद इन द मसल्स टिश्यू ऑफ द मैमल्स। जहाँ पे 36 मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती थी एटीपी मॉलिक्यूल्स, उसकी जगह पर यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फर्मेंटेशंस में ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एटीपी एंड इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एटीपी प्रोड्यूस होती है। और ये मैमल्स के मसल्स में जो लैक्टिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड्स के फॉर्मेशन के चलते मैमल्स की मसल्स में क्रैम्पिंग आ जाती है, केवल मसल्स कंस्ट्रिक्ट करता है, वो रिलैक्स नहीं कर पाता है, उसे क्रैम्पिंग कहते हैं। इसके चलते मैमल्स की मसल्स टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, उसके बाद उसमें पेन होने लगती है और वह जो है ना वर्क नहीं कर पाता है। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉजेस मसल्स क्रैम्प कर जाता है और मसल्स टायर्ड हो जाता है, काम नहीं करता है, इसलिए वो थक जाता है मसल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशंस, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस. Aerobic respirations occurs in the presence of oxygens, and aerobic respirations occurs in the absence of oxygens. Aerobic respiration release more amount of energy, that means 36 molecules of the energy ATP, 36 molecule of the ATP. But in case of anaerobic respiration, only release 2 molecules of the ATP. Aerobic respirations occurs in all type of the cells, in animal cells, plant cells, and also bacteria and fungus cells. But the condition is oxygens. If presence of oxygens, it taking place in the presence of oxygens. And in the anaerobic respirations, oxygen is absent. Fermentation is a type of anaerobic respirations, but in fermentations only 2 molecule of the ATP release and the byproduct is ethyl alcohols in case of yeast, bacteria and plant cells. Okay, this is all about the types of respirations. Okay, thank you for watching this video.